कहीं यूपी ना बन जाए नूह और मेवात, इसलिए रातों रात योगी ने ले लिया बहुत बड़ा फैसला। यूपी के हजारों गाड़ी मालिकों पर एक झटके में हो गया एक्शन। पुलिस को योगी ने दे दिया ऑर्डर, ऐसा करने वालों पर जरा भी नहीं खाना रहन। सीधा होगी जेल और जुर्माना। गलती से भी दिखा कूड़ा तो खैर नहीं। लापरवाह अधिकारी बोरिया बिस्तर लगे समेटने। सीएम योगी ने लगाई ऐसी क्लास। अस्पतालों में डॉक्टर ना मिले तो योगी कैसे लेंगे एक्शन, सुनकर दिल खुश हो जाएगा। जिस वक्त मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीतने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त योगी आदित्यनाथ भी एक बहुत बड़ी तैयारी में लगे थे। रातों रात योगी आदित्यनाथ को तीसरी और आखिरी वार्निंग जारी करनी पड़ी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि योगी ने अचानक बैठक बुलाकर अधिकारियों की क्लास लगा दी। योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश में अब गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द जैसे राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, क्षत्रिय ये सब लिखवाना भारी पड़ सकता है। अब तक ऐसा आदेश जिला स्तर पर जारी होता था, लेकिन अब शासन से और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया। प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त का आदेश है कि जिन वाहनों पर ऐसे शब्द लगाए गए उनके खिलाफ अभियान चलाते हुए उनकी बाइक और कार जब्त कर ली जाएगी। अब तक ऐसा करने वालों के खिलाफ धारा 177 के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे लोगों के लिए मुरव्वत करने के मूड में नहीं। योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद इसका ऐलान किया। दरअसल योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से ठीक एक दिन पहले वाराणसी में चेन स्नेचिंग की घटना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इलाका है, इसलिए इस घटना पर सीधे सरकार कटघरे में थी। और योगी आदित्यनाथ की एक सिंपल पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस। इस घटना की खबर योगी आदित्यनाथ को जैसे ही लगी, उसके बाद वो गुस्से से लाल हो गए। इसलिए फौरन योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाके में पेट्रोलिंग नियमित रूप से कराई जाए। किसी भी गाड़ी पर जाति सूचक बोर्ड लगाकर कोई न चल पाए। अगर कोई कार या बाइक पर ब्राह्मण, जाट, राजपूत या गुर्जर लिखवाता है तो उसकी खैर नहीं, उसे सीधा जेल जाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, इसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल आपने अभी देखा होगा कि हरियाणा के नूह मेवात में कितनी बड़ी घटना हुई, जहां हिंदू ही हिंदू की मदद नहीं कर पाया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या आप? दरअसल नूह मेवात में लोग गुर्जर और जाट समुदाय में बटे हुए थे। गुर्जर और जाट में इतनी दूरियां थी कि जब जाट मुसीबत में थे तब गुर्जर मदद के लिए सामने नहीं आ पाए, और जब गुर्जर पर हमला हुआ तो जाट खड़े नहीं हो पाए। हरियाणा में एक नारा है 35 पनाह में। इसका मतलब है कि 35 जातियों को एक जाति के खिलाफ लामबंद करने की ये कोशिश है। इसी तरह यूपी में अगड़ी पिछड़ी जातियों के बीच संघर्ष चलता है। कुछ इलाकों में ब्राह्मण और ठाकुरों का संघर्ष है, लिहाजा उन इलाकों में हिंदुत्व कमजोर पड़ जाता है। दरअसल ये कड़वी सच्चाई है कि जहां भी जातियों में लोग बढ़ जाते हैं, वहां सनातन और हिंदुत्व कमजोर पड़ जाता है, जिसका फायदा मुल्ला और मौलवी उठा ले जाते हैं। नूह मेवात में अगर हिंदू जातियों में ना बढ़कर सिर्फ हिंदू रहते तो ऐसी घटना ना होती। हालांकि इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने शहरों की साफ सफाई पर भी जोर दिया और कमिश्नर्स को निर्देश दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहरों की नियमित साफ सफाई और कूड़े का उठान हो। शहर में कहीं भी कूड़े का ढेर दिखाई न दे पाए। टॉयलेट और यूरिनल की नियमित साफ सफाई कराई जाए। दरअसल भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में विदेशी मेहमानों के लिए वाराणसी एक मुख्य जंक्शन है, इसलिए पूरे वाराणसी के साथ साथ दूसरे शहरों में भी साफ सफाई पर सरकार जोर दे रही। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 24 घंटे डॉक्टरों को तैनात रहने को कहा है। अगर किसी मरीज को सही वक्त पर स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती तो डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लापरवाह अधिकारियों के लिए ये योगी आदित्यनाथ की आखिरी चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। अगर आपको याद हो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को भी हटाने में वक्त नहीं लगाया था, फिर छोटे अधिकारियों पर कितनी जल्दी एक्शन होगा, ये तो उन्हें कानो कान खबर नहीं लगेगी।